सो बेसिकली इन दिस वीडियो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट स्टोर लेजर। और स्टोर लेजर बनाने को हम लोग देखेंगे यूजिंग द अप्रोच कॉल्ड फीफो अप्रोच। स्टोर लेजर बनाने का बहुत सारा अप्रोचेस होता है, ठीक है। तो जैसे कि फीफो, लिफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, पर इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे फीफो अप्रोच के बारे में, ठीक है। सो मैं थोड़ा बहुत आपको स्टोर लेजर के बारे में बता देता हूँ कि स्टोर लेजर बेसिकली होता क्या है। कोई कंपनी स्टोर लेजर बनाता क्यों है, ठीक है। स्टोर लेजर इसलिए बनाता है ताकि वो अपना इन्वेंट्री का हिसाब रख सके, ठीक है। मैंने क्या बोला, इन्वेंट्री का हिसाब रख सके। जैसे कि उसके पास अगर कोई भी सेलर के पास अभी करंट उसके पास इन्वेंट्री है 500, उसने उसमें से 400 यूनिट सेल कर दिया, उसके बाद उसका कितना यूनिट बच रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली 100 यूनिट ही बचेगा एज पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, पर उसका एक हिसाब रखने के लिए हम लोग एक स्टोर लेजर बनाता है यूजिंग वेरियस अप्रोचेस, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टोर लेजर हम लोग फीफो अप्रोच से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा फीफो अप्रोच के बारे में। फीफो अप्रोच बेसिकली कहता क्या है, फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। क्या फुल फॉर्म होता है फीफो का? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमें यह बताता है कि किसी भी दुकानदार किसी भी कंपनियों, किसी भी और कुछ मतलब कोई भी कमोडिटी बेच रहा हो, कोई भी अदर कुछ चीज़ें बेच रहा हो, तो बोलता है कि आपके पास जो पुराना स्टॉक्स है वो आप पहले कस्टमर को बेच दो, क्योंकि वो अगर आपने बेचा नहीं है तो वो जो माल होता है वो फालतू सड़ जाएगा, एक्सपायरी हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, तो और उसमें आपका बहुत नुकसान भी होगा। तो पहले आप ट्राई करो कि पुराने जो गुड्स है या कमोडिटी है उसको आप पहले अपने स्टॉक से हटाओ, उसको जल्दी से जल्दी ट्राई करो आप बेचने का, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फीफो के बारे में, स्टोर लेजर फीफो। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ ए स्टोर लेजर। हर अप्रोचेस के लिए ये सेम ही है, डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस। इसमें ये वाला क्वांटिटी है, इसमें ये वाला रेट है, इसमें ये वाला अमाउंट है, इसमें ये वाला क्वांटिटी है, इसमें ये वाला रेट है, इसमें ये वाला अमाउंट है, सेम क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ठीक है। सो देखो मार्च 1 में हम लोग के पास कुछ ओपनिंग बैलेंस 300 यूनिट है एट द रेट ऑफ ₹9.70 पर यूनिट, ठीक है। इसका मतलब है एट द रेट ऑफ 9.70, हर एक यूनिट का दाम है 9.70, ठीक है। तो हम लोग के पास मार्च 1 में कुछ ओपनिंग बैलेंस आ जाता है। हम लोग के पास ओपनिंग बैलेंस इधर कितना है, हम लोग के पास इधर ओपनिंग बैलेंस है, हम लोग बैलेंस को हमेशा इस साइड में लिखते हैं 300 into 9.70 which is basically 2910, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया कि रिसिप्ट कॉलम और इशू कॉलम में आते क्या है। रिसिप्ट कॉलम में वो चीज़ें आते हैं जो चीज़ें कोई सेलर जो होता है, कोई जो सामान बेच रहा है, वो अगर कुछ खरीदा है बेचने के लिए तो वो रिसिप्ट कॉलम में आता है। इशू कॉलम में क्या है, इशू कॉलम में आता है कि उसने कितना माल बेचा, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाई दैट सेलर, उसको हम लोग ये इशू कॉलम में डालते हैं। और इशू कॉलम कौन सा वैल्यू हमें बताता है? इशू कॉलम हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू बताता है, ठीक है। COGS का वैल्यू इशू कॉलम बताते हैं। ये हमें सेल वैल्यू नहीं बताता है, ये हमें कौन सा वैल्यू बताता है? ये हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट या वो कमोडिटी, कुछ भी आप बोल लो, वो आपको बेचने में आपका कितना खर्चा आया है, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस अमाउंट, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये वाला कौन सा अमाउंट है। ये वाला बेसिकली अमाउंट है जो आपने परचेज करते टाइम आपने खर्चा किया है। सो मार्च 1 में हम लोग के पास ओपनिंग बैलेंस आ गया 300 एट द रेट ऑफ 9.70, तो 300 इंटू 9.0 2910, ठीक है। देखो उसके बाद कौन सा आ रहा है, उसके बाद आया मार्च 9 में हम लोगों ने कुछ सामान परचेज किया था। कितना हम लोग ने परचेज किया? हम लोग ने परचेज किया था 250 यूनिट, 250 यूनिट, रेट इज 9.70 पर यूनिट। सो 250 इंटू 9.70, ये कुछ बनता है हम लोग के पास 2425, ठीक है। मैं एक बार फिर से कैलकुलेशन करके देख देता हूँ। 250 इंटू
सॉरी दिस वाज 9.80, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, ये वाला कितना था हम लोग के पास, ये वाला 9.80 था। सो ये कितना बन जाएगा, ये बेसिकली बन जाएगा 2450। क्वेश्चन में देखो ना, क्वेश्चन में मैंने गलती कर दिया था, क्वेश्चन में बोला है परचेज 250 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 9.80 पर यूनिट। ठीक है, सो 250 इंटू 9.80 हमारे पास आता है 2450। अब देखो बैलेंस में हम लोग कैसे लिख रहे हैं, देखो प्रीवियस जो बैलेंस हम लोग के पास है वो हम लोग ने यहाँ पर पहले डाला 9.702910। उसके बाद देखो कौन सा आया 250 9.80 और इधर आया 2450। ठीक है, अब देखो मार्च 15 में हम लोग ने इशू किया 400 यूनिट, हम लोग ने इशू कितना किया, हम लोग ने इशू किया 400 यूनिट। अब देखो इधर आपके पास रेट नहीं दिया हुआ है, सो यही आपको निकालना होगा कि हम लोग 400 यूनिट कैसे हम लोग बेचेंगे। सो मार्च 15 में हम लोग ने क्या किया, इशू किया, हम लोग ने 400 यूनिट पहले इशू किया। सो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, हम लोग ये कौन सा मेथड से करें, फीफो मेथड से करें। ठीक है, फीफो मेथड कहता है जो पहला स्टॉक है आपके पास, पहला मतलब जो आपके पास पुराना स्टॉक है वो आप पहले निकालें। सो देखो इधर पुराना कौन सा, इधर पुराना 300 है। ठीक है, ये तो उसने 1 तारीख को हम लोग के पास 300 स्टॉक था, मार्च एंड में हम लोग ने नया स्टॉक परचेज किया, तो यहाँ पर पुराना कौन सा है, यहाँ पर पुराना है 300। सो हम लोग को बोला 400 यूनिट इशू करने के लिए। सो क्या हम लोग 300 पूरा इधर से ले सकते हैं, ऑब्वियसली 300 इधर से हम लोग ने पूरा ले लिया, 300 इंटू 9.70 यही बनेगा अमाउंट 2910। अब देखो क्या हम लोग इससे 100 यूनिट ले सकते हैं, ऑब्वियसली इससे 100 यूनिट ले सकते हैं। तब हम लोग के पास कितना आ गया, हम लोग के पास टोटल 400 यूनिट आ गया। सो 100 इंटू 9.80 कितना आता है 980। ठीक है, 980 कुछ बैठता हम लोग के पास। अब हम लोग के पास कितना स्टॉक बचा है, अच्छे से देखो, देखो ये पूरा यूटिलाइज हो गया 300 300 ये वाला। अब देखो इधर से 250 से हम लोग ने 100 यूटिलाइज किया, तो हम लोग के पास अभी भी कितना बचा यूटिलाइज करने के लिए, 150 इंटू 9.80, 150 इंटू 9.80 कितना आता है बेसिकली 1470। ठीक है, फिर से हम लोग एक लाइन खींच देंगे। अब देखो क्या बोला है, मार्च 25 को हम लोग ने फिर से परचेस किया 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 10.50 पर यूनिट। सो फिर से हम लोग मार्च 25 इधर लिखते हैं, मार्च 25 हम लोग ने क्या किया, परचेज किया। हम लोग ने क्या परचेज किया, हम लोग ने परचेज किया 300 यूनिट, हम लोग ने 300 यूनिट परचेज किया एट द रेट ऑफ 10.50। सो 300 इंटू 10.50 3150। अब देखो बैलेंस हम लोग कैसे लिखेंगे, सही मतलब ऐसे ही पुराने वाला तरीके से, इधर पहले वाला हम लोग लिख देंगे 1470। ठीक है, और ये वाला अभी हम लोग ने जो परचेज किया 300 10.50 3150। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने देखो मार्च 31 को इधर फिर से बोला है कि इशू 210 यूनिट। ठीक है, तो मार्च 21 सॉरी मार्च इधर कितना बोला है, मार्च 31 सॉरी मार्च 31 को हम लोग ने किया कि हम लोग ने फिर से इशू किया है, हम लोग ने फिर से इशू किया है। कितना हम लोग ने इशू किया, 210 यूनिट हम लोग को बोला है कि हम लोग ने इशू किया। ठीक है, सो देखो आप लोग अभी तक पता ही चल गया होगा कि फीफो क्या बोलता है। सो क्या हम लोग इधर से 150 यूनिट ले सकते हैं। ठीक है, सो 150 यूनिट हम लोग इधर से पहले ले सकते हैं। ठीक है, सो पहले आप लोग 150 इधर लिख दीजिए, 150 9.80 कितना आता है 1470। ठीक है, अब देखो कितना बचता है 210 से हम लोग ने 150 यूनिट हम लोग ने इशू कर दिया, अभी भी 60 यूनिट बचा हुआ है, तो 60 यूनिट किससे लेंगे, ऑब्वियसली यहाँ से लेंगे। ठीक है, 60 यूनिट, और रेट कौन सा होगा भाई, रेट ये वाला होगा 10.50। इसमें ही मैक्सिमम बच्चे मैंने देखा कि गलती करते हैं। सो ये रेट आप लोग अच्छे से देखिएगा, इधर से हम लोग ने 150 यूटिलाइज कर दिया और इधर से हम लोग ने 60
यूटिलाइज कर दिया 300 यूनिट से, सो 60 इंटू 10.50 630, ठीक है 630। और अभी भी हम लोग के पास क्या यूनिट बचा है, ऑब्वियसली बचा है 300 और इधर 60, सो 240 यूनिट्स अभी भी बचा है। 300 यूनिट से हम लोग ने 60 यूनिट हम लोग ने खाली यूटिलाइज किया, सो कितना बचता है 240 यूनिट बचता है। सो हम लोग ने 240 यूनिट से इधर लिख दिया। और ये कौन सा वाला है, ये वाला रेट ही है 10.50। सो 240 इंटू 10.50 2520, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे करके हम लोग फीफो अप्रोच से ऐसे टाइप ऑफ सम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, बाकी ऐसे अप्रोच से हम लोग सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे अदर अप्रोचेस के बारे में, ठीक है। सो इफ़ यू आपको अगर वीडियो यूजफुल लगे सो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। थैंक यू।